गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक डिसीजन जिसके अंदर हुआ क्या है। प्रॉपर ऑफिसर ने नोटिस और जो एडजुडिकेशन ऑर्डर है वो पोर्टल पे गलत टैब में अपलोड कर देते हैं। सर, ये गलत टैब क्या होता है और क्या है पूरा मैटर, इस बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले समझिए कि जीएसटी पोर्टल पे जो आपको सो कॉज नोटिसेस या जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पे दिए जाते हैं। और आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले की अगर हम लोग बात करें तो जीएसटी पोर्टल पे आपके पास दो ऑप्शन होया करता था, जहां आपको नोटिसेस एंड ऑर्डर्स और एक हुआ करता था एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर दो ऑप्शंस हैं। एक है नोटिसेस एंड ऑर्डर्स का और एक है एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स का। ये दो अलग अलग टैब है, ये दो अलग अलग फैसिलिटीज दी गई हैं पोर्टल पे, जहां पर आपसे संबंधित नोटिसेस एंड ऑर्डर्स जो है वो अपलोड किए जाते हैं। पहले क्या होता था, जीएसटी पोर्टल पे अगर कोई टैक्स पेयर अपने खिलाफ नोटिस या ऑर्डर चेक करना चाहे तो वो जैसे ही लॉगिन करता था तो उसके डैशबोर्ड पर नोटिसेस एंड ऑर्डर्स वाला ऑप्शन तो नजर आता था और वो उसे क्लिक करता है। और नोटिसेस एंड ऑर्डर्स को क्लिक करने के बाद जो विंडो ओपन होती है, उस विंडो में अगर कोई एससीएन आया हुआ है, अगर कोई ऑर्डर आया हुआ है, तो उसे पता लग जाता था क्योंकि ये चीज डैशबोर्ड पे अवेलेबल। लेकिन अगर कोई आपका एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स के अंदर उस सेक्शन में जब आता है कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी कम्युनिकेशन, तो ये आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होता था। इसके लिए आपको सेपरेटली पता होना चाहिए कि आपको यूजर सर्विसेज के अंदर जाकर के व्यू एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स में क्लिक करके चेक करना होता है कि आपके अगेंस्ट कोई एससीएन या कोई ऑर्डर वगैरह या फिर कोई इंटीमेशन वगैरह जो है वो आया है या नहीं। तो इस पर्टिकुलर केस में हुआ है यही कि आपका जो सोकॉज नोटिस आया है वो सिर्फ और सिर्फ एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स वाले सेक्शन में अपलोडेड है, नोटिसेस एंड ऑर्डर्स वाले सेक्शन में अपलोडेड नहीं है, जिसकी वजह से टैक्स पेयर को पता नहीं लगा। क्योंकि उसने डैशबोर्ड ओपन करा और उसने चेक करा व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स, वहां नहीं था कुछ भी। उसे लगा कोई नोटिस नहीं आया है, उसे सपना थोड़ी आया है कि एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स वाले पोर्टल के अंदर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आए होंगे। तो ये मामला गया हाई कोर्ट के पास और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बात को सही पाया और उन्होंने केस को रिमांड कर, चूंकि हाई कोर्ट है वो रिमांड कर सकते हैं। जो बेसिक मुद्दा है, जो ऑर्डर पास किया गया था उस ऑर्डर को खत्म किया गया, निरस्त किया गया और बोला गया कि भैया जो भी कहानी है इनकी इनकी कहानी थी 1 वर्सेस 3 बी के मिसमैच की। और अगर उनके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस हुआ होता तो ये ऑर्डर शायद नहीं बनता। तो इस मैटर में फेवरेबल डिसीजन देते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है कि अब आपको एससीएन और ऑर्डर जो है आप एडिशनल में कर रहे हैं कीजिए, आपको नोटिसेस एंड ऑर्डर्स वाले सेक्शन में भी करना जरूरी है। तो आपने अगर नोटिस किया हो, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो उसके बाद जीएसटी पोर्टल अब रिसेंटली कैसे आपको ये नोटिसेस और सेक्शंस दिखाता है। जैसे ही आप नोटिसेस एंड ऑर्डर्स वाला बटन क्लिक करते हैं तो आपके पास दोनों ही विंडो ओपन हो जाती है, सेम साथ 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 दोनों चीजें नजर आती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। आप नोटिस एंड ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको नोटिस एंड ऑर्डर्स का भी एक सेक्शन दिख जाएगा और एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर का भी सेक्शन दिख जाएगा। तो अब आप साथ साथ क्लिक करके जो है चीजों को देख सकते हैं। तो ये चीजें तभी हुई हैं जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि ये प्रोसेस जो है गलत है। सिर्फ आप एडिशनल नोटिस में अपलोड करके कैसे एडजुडिकेशन कर दे रहे हैं, ये कहते हुए कि कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया।
आती है बात समझ में? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच जानी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और एनालिसिस के लिए। अब एक बार फटाफट से इशू को समझ लीजिए, क्या इस जजमेंट के अंदर बातें आई। इसमें लिखा गया है द ग्रीवेंस ऑफ द पिटिशनर इज दैट राइट फ्रॉम द इंसेप्शन, जी हाँ फ्रेंड्स, जब जीएसटी लगा था तब से लेकर के 1 जुलाई 17 से लेकर के ऑल अलोंग नोटिसेस एंड कम्युनिकेशंस वेर सेंट और होस्टेड एट द पिटिशनर्स डैशबोर्ड दैट इज मेंट फॉर व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स। डैशबोर्ड पे व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स है, सारे कम्युनिकेशंस वहीं पे आ रहे थे जब से जीएसटी लगा है, बिल्कुल सही बात। हाउएवर ऑफ लेट, बहुत समय के बाद, आज से 2 महीने पहले की बात है, उस समय से द रेस्पोंडेंट हैज स्टार्टेड होस्टिंग दीज नोटिसेज और कम्युनिकेशंस इन व्यू एडिशनल नोटिसेज एंड ऑर्डर्स। अचानक से जो है एडिशनल नोटिसेज एंड ऑर्डर्स जो है उस सेक्शन में अब आपके लिए एडजुडिकेशन की प्रोसीडिंग्स करके जो है वो डेटा अपलोड कर दिया गया। पहले आता था व्यू नोटिस ऑर्डर में, वो पता लगता था, एडिशनल नोटिस में अलग से जाकर के देखना पड़ता था। इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ एडिशनल नोटिस में आया हुआ है या नहीं। आगे लिखा गया इन द डैशबोर्ड एंड दस द पिटिशनर हैज फेल्ड टू नोटिस द नोटिसेस इन डीआरसी 1A एंड 1, क्योंकि वो एडिशनल नोटिस में दिया गया था तो पता ही नहीं लगा डीआरसी 1A और डीआरसी 1 आया हुआ है। द डिस्प्यूट इन ऑन अकाउंट ऑफ मिसमैच बिटवीन 1 एंड 3B, जो मैटर था पूरा वो था कि 1 और 3B में मिसमैच है। The discrepancy appears to arises on account of the amount deducted by the deductor and declared in GSTR 7 की वजह से 1 और 3B में मिसमैच था। और ये सारी बातों को सुनने के बाद the impugned order is set aside, उसे set aside किया गया and the case is remitted back to the respondent to pass a fresh order on merits। यानी कि ये मैटर को फिर से सुना जाए क्योंकि आपने नोटिस प्रॉपरली नहीं दिया है और हेंस इसे जो है वो निरस्त किया गया। अगर आप ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात समझेंगे तो इन्होंने सेट असाइड किया द इम्प्यून्ड ऑर्डर एंड रेमिटेड द केस बैक टू द रेस्पोंडेंट टू पास अ फ्रेश ऑर्डर। द रेस्पोंडेंट इज आल्सो डायरेक्टेड, जी हाँ फ्रेंड्स, रेस्पोंडेंट इज आल्सो डायरेक्टेड टू एड्रेस द इशू arising out of the hosting of information in the menu in dashboard for view additional notices and orders। तो ये डायरेक्शन जब दिया हाई कोर्ट ने कि आप इस इशू को एड्रेस कीजिए कि आपका व्यू एडिशनल नोटिस और व्यू नोटिस में क्या फर्क है और ये डैशबोर्ड के अलग अलग हिस्से में क्यों है, एक साथ क्यों नहीं है। तो इस डायरेक्शन के बाद जीएसटी पोर्टल ने चीजों को समझा, जीएसटी काउंसिल ने इंस्ट्रक्ट किया कि भैया एक ही जगह पे कर दो। अब तो आपको अब करना क्या है, अब आपका अगर कोई मामला है जो मान लीजिए 17-18 में, मान लीजिए 18-19 में, मान लीजिए 19-20 में, मान लीजिए 20-21 में, मान लीजिए 21-22 में, मान लीजिए 22-23 में, ये जो पूरे के पूरे 6-7 साल हैं, इसमें जो भी नोटिस जो भी ऑर्डर्स आए हैं उस टाइम पे नोटिस और ऑर्डर एंड एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर का दोनों ऑप्शन अलग अलग था। तब तक ये इशू एड्रेस नहीं किया गया था और उस पीरियड तक के जो भी आपके पास मामला है उस मामलात में आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आपको पता ही नहीं लगा अगर जेन्युइनली आपको पता नहीं लगा। अब ये नहीं होना चाहिए कि आपने व्यू नोटिसेस में देखा नहीं था, आपने देखा व्यू एडिशनल नोटिस में मिल गया, आपने रिप्लाई दिया, रिप्लाई एक्सेप्ट नहीं हुआ, फिर आप लेके पहुंच जाएं कि हमें तो मिला ही नहीं। ऐसे नहीं चलता है। अगर आपको नहीं मिला तो आपने रिप्लाई भी नहीं दिया होगा और एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ होगा, तो आप इन चीजों को जो है वो अपील के अंदर यूज कर सकते हैं कि आपका जो डैशबोर्ड है उसके अंदर जहां नोटिसेस एंड सेक्शंस या ऑर्डर्स का ऑप्शन था वहां पर आपने कोई भी ऑर्डर या नोटिस नहीं दिया था और इस ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन के आधार पर वो मैटर जो है वो ड्रॉप होना चाहिए। तो ये जो नोटिस और ऑर्डर का जो पूरा एक चैप्टर था इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन डायरेक्शन जो है जीएसटी पोर्टल को दिया गया जिसको अब आज की डेट में इंप्लीमेंट कर दिया गया। आज की डेट में कोई नोटिस या ऑर्डर आएगा तो आपके पास ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि डैशबोर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे पे अगर लॉग इन किया हुआ है तो मैं आपको अगर दिखा पाऊं, देखिए आप जैसे ही अब यूजर सर्विसेज के अंदर या फिर डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे
और यहाँ पर आप क्लिक करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सर्विसेज के अंदर जाने के बाद यूजर सर्विसेज में आप देख पा रहे हैं कि नहीं, देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यूजर सर्विसेज में व्यू नोटिसेज एंड ऑर्डर्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नोटिस और ऑर्डर्स और साथ ही साथ एडिशनल नोटिस और ऑर्डर जो है दोनों दिखाया जाए। पहले ऐसा ऑप्शन नहीं आता। तो चलिए इस वीडियो को अब यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वाली बात जो है वो अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट जीएसटी के प्रोविजंस का कंप्लीट एनालिसिस के लिए आप अगर जीएसटी का फुल कोर्स चाहते हैं तो आप हमारे 180 आवर्स प्लस की ये जो क्लासेस हैं इसे एनरोल करा सकते हैं, जिसके अंदर जीएसटी का एक एक सेक्शन आपको डिटेल एनालिसिस के साथ बताया जाए। अब हम लोग अभी इसमें असेसमेंट हो गया, स्क्रूटनी हो गया, डिमांड रिकवरी हो गया, इनवॉइसिंग के रूल्स हो गए, सारी चीजें जो है वो कवर अप करने वाले। तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।